हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया आज का वीडियो कैसा रहने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी ग्रेड जैसे हमारा होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो दो तरह की ग्रेड होती है, जो कि एक डिजाइन मिक्स कंक्रीट होता है, एक नॉमिनल मिक्स कंक्रीट होता है। तो इन दोनों में से हम नॉमिनल मिक्स के बारे में हम कंप्लीट आप लोगों को बताएंगे, जो हम एज पर साइट यूज करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या मतलब, जो हम कंक्रीट यूज करते हैं साइट पे, जो ड्राइंग में रिक्वायर्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग में पूरा फुल स्पेसिफिकेशन ये पार्ट वन है, जो कि पार्ट वन M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम बताने जा रहे हैं। तो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि M5 मैंने इसमें नहीं बनाया क्योंकि मिस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो M5 पे बनेगा, उसके बाद M10 पे आएगा, उसके बाद M15, M20, M25, M30 तक हम कंप्लीट आपको ये फुल डिटेल्स निकाल के बताएंगे, ताकि आपको कोई भी कैलकुलेशन में कोई भी चीज अगर आप कैलकुलेशन करते हो जैसे क्वांटिटी सर, तो ये सारी चीजें बेसिक से होते हैं, या आप डीपीआर ही बनाते हो, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी ये चीजें काम आती है, मतलब हर फील्ड में ये आपको काम आएंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाउ टू कैलकुलेट M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है हाउ टू फाइंड सीमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर आपके साइट पे, पहले तो हम बेसिकली ये समझ लेते हैं M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है हमारा, ये कहाँ यूज होता है, किस पर्पस में यूज होता है। ये जनरली पीसीसी वर्क में हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम एक्सावेशन करने के बाद जो हम फुटिंग पीसीसी जो करते हैं उसमें भी यही यूज होता है, जैसे फ्लोर पीसीसी करते हैं उसमें भी यही यूज होता है। जनरली आपको ड्राइंग पे M7.5 ही मिलेगा। ठीक है, बेसिकली M10 भी हम यूज करते हैं, जो कि उसका ग्रेड अलग होता है, लेकिन आज हम क्योंकि हम दूसरे ग्रेड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि हम सीरीज बाय सीरीज हर ग्रेड पे हम बात करने वाले कंप्लीट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं, और जो न्यू व्यूअर्स है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट M7.5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। और हम M जो है ये मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट होता है, 7.5 क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव ऑफ स्ट्रेंथ। मेरा जो ये क्यूब साइज 150 mm बाय 150 mm ऑफ सेटिंग 28 डेज। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने एक वीडियो बना रखी है इस पे कि एम क्या है, 7.5 क्या है, इसकी स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, इसका मतलब ये क्या है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर क्या है, मतलब ये किस हिसाब से स्पेसिफिकेशन हम लेते हैं। ये सारी एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लीजिए, फिर ये वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस M7.5 में लगने वाले सीमेंट, लगने वाले सैंड, लगने वाले एग्रीगेट कितना कितना होगा A1 M3 के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने हम अभी तो ये मैंने आपको तीनों चीज बता दिया कि हाउ टू फाइंड द सीमेंट, हाउ टू फाइंड द सैंड, हाउ टू फाइंड द एग्रीगेट, राइट। तो वेट वैल्यूम वर्सेस ड्राई वैल्यूम ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम साइड पे कैलकुलेशन करते हैं, सपोज आपके पास कोई स्लैब है 10 फीट बाय 20 फीट की कोई स्लैब है। ठीक है, या आपके पास 5 मीटर बाय, सपोज 5 मीटर बाय 5 मीटर का कोई स्लैब है, तो उसमें वैल्यूम कितना होगा सबसे पहले तो वो हमें पता करनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो हम लेंगे ना, अगर ये कैलकुलेशन आपको आती है, ठीक है, तो 100 × 10% मैं कह सकता हूं कि कितनों भी M3 रहेगा इसके जगह पे, तो आप इजी तरीके से फाइंड कर पाओगे। कैसे, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं M, कोई स्लैब है हमारा 2 मीटर बाय 2 मीटर, राइट, 2 × 2 × ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ड्राइंग में देखना है कि कितने ठीक का स्लैब प्रोवाइड किया गया। जनरली मिनिमम जो है हमारा 125 mm ठीक की होती है, और 150 mm का होता है जो 6 इंची बोलते हैं, और 125 mm जो बोलते हैं हम 5 इंची बोलते हैं, जो एच पर साइड यूज होता है, राइट। कहां तक मैक्सिमम हम लोग 8 इंची यूज करते हैं, 200 mm, इससे ज्यादा हम ठीक स्लैब नहीं रखते। ये तो आपको क्लियर हो गया, राइट। तो 2 × 2 लंबाई 2 मीटर है स्लैब की, और चौड़ाई आपकी छत की 2 मीटर है, राइट। इंटू अगर करते हो 150 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 0.015 आएगा, नहीं 0.15 आएगा, राइट।
तो आप कैसे करोगे, 150 डिवाइडेड बाय 100 कर लेना, जो आए, क्योंकि आप यूनिट एक रखना, अगर मीटर ले रहे तो मीटर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 1000 कर दिया तो आपका रिजल्ट आएगा 0.6 मीटर क्यूब, मतलब आधा एम क्यूब। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक एम क्यूब का जितना भी आ रहा है, अगर इतना 0.6 इंटू सीमेंट का क्वांटिटी करेंगे सीमेंट पता चल जाएगा, सैंड का क्वांटिटी करेंगे सैंड पता। इतना तो आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमने हर पार्ट में सीखने वाले हैं, बार बार आपको ये चीज हम रिवाइज कराएंगे, क्योंकि M7.5 से लेके कंटिन्यू M30 तक जब हम बताएंगे आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, और कोई कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लिखित देता हूँ चीजों की, आप कैलसी निकालोगे फटाफट फटाफट, आप अपना सीमेंट निकालोगे, सैंड निकालोगे, एग्रीगेट निकालोगे, राइट। तो हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं। कंसीडर वैल्यू मैंने 1 मीटर क्यूब, कोई स्लैब को मैंने कैलकुलेशन किया तो उसका एम क्यूब आया, मतलब 1 मीटर क्यूब वैल्यूम आया। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2 मीटर बाय 2 मीटर अगर 150 mm रखेंगे, ठीक, तो 0.6 आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 4 मीटर बाय 4 मीटर हम कर देंगे, 1 पीस ठीक रहेंगे तो 1 मीटर के बराबर पहुंच जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, लेटेस्ट स्टार्ट कैलकुलेशन, राइट। तो अब हम जाते हैं कैलकुलेशन वाली पार्ट, ठीक है, बना रखा हूं आप लोगों के लिए, ये रहा, ठीक है। अब देखिए, कंसीडर वैल्यूम, देखो कंसीडर वैल्यूम इक्वल टू वेट वैल्यू। कोई भी चीज हम स्लैब वगैरह जो हम एज पर साइड कैलकुलेशन करते हैं, वो मेरा वेट कंडीशनर में कैलकुलेशन होता है, राइट। वेट मतलब गीला। लेकिन कोई चीज जो हम निकालते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में, ठीक है, तो वो हम ड्राई कंडीशनर में निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा गीला पार्ट निकला है। वेट कंडीशन कोई चीज नापते हैं तो वेट कंडीशन में हुआ, और जब हम कोई चीज की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हम सीमेंट निकालेंगे, सैंड निकालेंगे, तो गीले में हमें पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करके ही हम ये सारे कैलकुलेशन करते हैं। अभी बात करें, जैसे आपने एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कर दिया मैं, कि कंसीडर वैल्यूम मैंने इक्वल टू वेट वैल्यूम, ये समझना, कोई वैल्यूम हम अगर फाइंड करने गए हैं साइड पे, चाहे वो बीम हो, स्लैब हो, या आपकी छोटी मोटी पीसीसी वर्क हो, कोई भी चीज, कुछ भी, एनीथिंग, तो वो मेरा वेट में ही होगा। अगर हम कोई चीज का मेजरमेंट लिए तो वेट कंडीशनर हो गया, राइट। ये तो पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। अब कंडीशनर कंसीडर वैल्यू मैंने कितना लिया था, 1 मीटर क्यूब। ये एक मैंने मान लिया कि 1 मीटर क्यूब की कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। अगर 1 मीटर की कैलकुलेशन हम करते हैं तो किसी भी पार्ट के आप इजी तरीके से कर सकते हैं, राइट। अभी हम करके दिखाएंगे लाइव आपको। अब क्या है, दिस इज वेट वैल्यू, 1 मीटर क्यूब क्या है, दिस इज वेट वैल्यू, समझ गया। साइड पे गया था, मेजरमेंट लिया, सपोज आपको कर लो 4 मीटर बाय 4 मीटर इंटू 4 इंटू 0.15, अगर हम करते हैं, एक सेकेंड, 4 इंटू 150 डिवाइडेड बाय कर देना 1000, आपको अगर तकलीफ हो चेंज करने में तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम इस कंडीशनर वैल्यूम के ऊपर 1 मीटर की जगह 2.4 रख देंगे, उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन कराएंगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। हम एक यूनिट कंजर्वेशन आपको बता रहे हैं ताकि आप कोई भी डिफाइन कर सकते, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया था कि वेट वैल्यूम क्या होता है। अब हम समझते हैं ड्राई वैल्यूम। देखो ड्राई वैल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वेट वैल्यूम का 52% से लेके 54% इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये क्या है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स से हमें पता चलती है कि 52% से लेके 54% इंक्रीज होता है। सपोज आपने कोई वैल्यूम कैलकुलेट किया, ठीक है, आपने कोई वैल्यूम कैलकुलेट किया, तो हम ड्राई में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वैल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट वैल्यूम का 52% से लेके 54% इंक्रीज करेंगे। क्यों, क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, इतना परसेंट हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सपोज देयरफॉर, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली कहानी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वेट वैल्यूम और ड्राई वैल्यूम 54% इंक्रीज को हम कैसे पहचाने। सपोज आपने कोई ग्लास लिया, ठीक है, और आपको कोई रेशियो फाइंड करना है,
ठीक है, कोई रेशियो फाइंड करना है। एक ग्लास आपने लिया, उस ग्लास में आपने सूखा चीज डाला, जैसे आपने 200 ग्राम सीमेंट डाल दिया, ठीक है, 400 ग्राम आपने सैंड डाल दिया, 6 सपोज 800 ग्राम आपने एग्रीगेट डाल दिया, क्या हो गया, ग्लास फुल हो गई। अब ग्लास में जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने के बाद कितना, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, कितना, 52% से लेके 54%। अब उतना तो डिक्रीज, मैंने कैलकुलेशन जो किया था कंप्लीट उतना लगना था, अब पानी ऐड करते ही वो पार्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए उसको हम इंक्रीज करते हैं 52% वेट वॉल्यूम का, हम 54% इंक्रीज। नेक्स्ट वीडियो में हम फिगर तक दिखा देंगे, एक फिगर बनाएंगे वेट वॉल्यूम वर्सेस ड्राई वॉल्यूम, ठीक है, तो आपको वहां पे फुल्ली समझ में आ जाएगा, राइट। अब देयरफॉर हम स्टार्ट करते हैं। अब सपोज आपने कंसीडर वॉल्यूम कितना 1 माना है, 1, अब प्लस 54 डिवाइडेड बाय 100, क्यों 54%, परसेंटेज कैसे तोड़ते हैं, अगर 54% है तो 50 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 1.54 कैलकुलेशन है। अगर वही 2 एम क्यूब होता है तो 2 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 100 तो 2.54 हो जाता है, समझ गए। अब हम और डायरेक्टली सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व देखो कैसे होता है, 1 इंटू आपका जितना कंसीडर वैल्यूम है 1 ले लिया, इंटू कर दो 1.54 तो हो जाएगा 1.54। आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, मैं तो इस मेथड से करता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि 1.54 ही होगा, क्योंकि यूनिट कंजर्वेशन पहले मैं तोड़ के रखा हूं। अब इसके जगह 5 एम क्यूब 10 एम क्यूब कितना भी आ जाए, अगर 10 एम क्यूब आ गया आपका कंसीडर, आपने साइड पे मेजर किया तो 10 एम क्यूब आ रहा, तो यहाँ क्या लिखोगे 10, समझ रहे, यहाँ पे क्या लिखोगे 10, राइट, 10 लिख दिया आपने, और 10 इंटू 1.54 तो 10.54 हो जाएगा, समझ गया। अब रेशियो क्या है, M7.5 का रेशियो क्या होता है, 1:4:8, ठीक है, पार्ट बार्ट समझेंगे। 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, ये वाला जो 1 है हमारा क्या कहलाता है, सीमेंट कहलाता है, और ये 4 पार्ट ऑफ क्या है, सैंड, ये जो ये वाला जो हमारा 4 पार्ट है वो हमारा सैंड कहलाता है। और डस्ट वगैरह तो यूज होता है, लेकिन जो हमारा बुक के अकॉर्डिंग जो हम लोग जो पढ़ाई करके आए हुए हैं तो हम लोग सैंड सीमेंट एग्रीगेट जो लेटेस्ट नाम जो टेक्निकल नाम होता है हमारा, ठीक है, ऐसे आप कुछ भी बोल सकते, बालू बोल सकते, रेत बोल सकते, कुछ भी बोल देता है, ठीक है, लेकिन आप सैंड बोलो क्योंकि आपने पढ़ाई की है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एट पार्ट ऑफ एग्रीगेट, राइट, एट पार्ट ऑफ क्या है, एग्रीगेट। आपको समझ में आ गया कि ये फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा सीमेंट होता है, और सेकेंड पार्ट जो मतलब सैंड होता है, और ये एट पार्ट क्या होता है हमारा, एग्रीगेट होता है। अब सम ऑफ रेशियो क्या होता है, पहले आप सीखते जाओ, ठीक है, ध्यान से सुनो, और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि स्किप करने से फायदा नहीं है, कोई चीज पार्ट आपसे मिस्टेक हो जाएगी तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। अब देखो सम ऑफ रेशियो क्या, जो ये रेशियो है ना सबको मैंने जोड़ दिया, 1 पार्ट सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, अगर आप इनको जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, उसी को बोलेंगे सम ऑफ रेशियो, राइट। ये भी डाउट क्लियर कर दिया आप लोगों की। अब सीमेंट इक्वल टू सीमेंट कैसे निकालेंगे, सीमेंट निकालने के लिए ड्राई वॉल्यूम इनटू सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। अब देखो सीमेंट का कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो क्या होगा, ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम इनटू आपने 54% किया ना, तो उसके बाद आपका क्या हो गया 1.54 हो गया, तो अभी तो मैंने तोड़ तोड़ के बताया, वही ड्राई वॉल्यूम को यहाँ रख देना है। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज आप वैल्यू में कैलकुलेट किया तो उसको ड्राई में कन्वर्ट करना ही है, समझ गए, ड्राई में कन्वर्ट करने का तरीका बता दिया, ठीक है। अभी फिलहाल 1 मीटर क्यूब था हमारा कंसीडर वैल्यू, तो हम तोड़ के कितना हो गया 1.54 हो गया। 1 क्या है, सीमेंट है कि पार्ट है, और डिवाइडेड बाय 13 क्या है, सम ऑफ रेशियो है, समझ गया ना, तो इसीलिए मैंने सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1440। 1440 क्या है, सीमेंट की डेंसिटी है, सीमेंट की डेंसिटी है 1440 केजी पर मीटर क्यूब, क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है, राइट। सीमेंट के लिए ये डेंसिटी वगैरह वगैरह याद करना पड़ेगा आपको,
ठीक है, विदाउट याद किए नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हो तो आपको ये याद करना ही होगा, क्योंकि मैंने भी खुद किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। 1.54 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 1440, तो आपका रिजल्ट किस में आएगा? 170 केजी आ गया आपका सीमेंट। बैग्स इक्वल टू क्या होगा मेरा? टोटल सीमेंट जितना केजी आया, अगर और 50 से उसको मैंने भाग दे दिया, तो 3.41 बैग्स। अब 50 से ही क्यों दिया? क्योंकि एक बैग सीमेंट में हमारा आता है 50 केजी, समझ गया? इसलिए मैं इस टोटल केजी में अगर 50 से भाग देंगे तो ये बैग्स आ गया, राइट? इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आते हैं सैंड कैसे निकालता है। सैंड और एग्रीगेट का एक क्विक तरीका बताऊंगा निकालने का, जो कि आपको उतना जोड़ने का, खाली सीमेंट निकालो, उसके बाद फटाफट सैंड एग्रीगेट अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा अब इसको बताते हैं, ठीक है? अब देखो सैंड निकालने के लिए फॉर्मूला फिर से वही लिखा, ड्राई वॉल्यूम इनटू सैंड। सैंड ऑफ पार्ट ऑफ सैंड लिखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में सैंड लिख दिया। आप अगर लिखोगे तो पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ फ्रेशर के लिए, ये 35.31 कहां से आ गए? यही हो गया ना। अभी मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? एक्चुअली होता क्या है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट होता है। क्योंकि जब भी सैंड वगैरह हम ऑर्डर करते हैं एज पर साइट, तो हमारा क्यूबिक फीट में ही आता है, इसलिए आपको क्वांटिटी किस में चाहिए? क्यूबिक फीट में चाहिए, इसीलिए 35.31। अगर आपको क्यूबिक मीटर में चाहिए तो आपको सैंड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि सैंड की जिस तरह सीमेंट की डेंसिटी था उसी तरह आपको सैंड की डेंसिटी रखना। कितना? 1450 से लेके 1500 तक वेरी करता है सैंड की, और एग्रीगेट वही आपका 1500 से 1550, समझ गए डेंसिटी। लेकिन जो एज पर साइट वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, ठीक है? अगर उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना है तो एक वीडियो और लेके आऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपको जरूरत है या नहीं, ठीक है? समझ गए? ये अभी जो एज पर साइट वर्क हो रहा है, जो चीज साइट पे आपको एक्चुअल में मंगानी है तो वैसे। और इसमें एक चीज और, जैसे सीमेंट का केजी में आपको लगाना चाहिए, तो सैंड कितना केजी हुआ वो भी निकाल के हम बता देंगे, और एग्रीगेट केजी में अगर चाहिए तो सारे वीडियो में बना दूंगा, ठीक है? लेकिन बेसिकली ये सीरीज पहले हमें खत्म करने दीजिए, जो कि पार्ट बाय पार्ट जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, राइट? अब देखो सैंड के बारे में 1.54 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 35.31, राइट? मल्टीप्लाई करोगे तो 16.73 अप्रोक्स 35.31 है, राइट? समझ गया? तो आप कितना 16.73 इसको सॉल्व करोगे तो 16.73 अप्रोक्स आप लिख सकते हो 17 क्यूबिक फीट। मतलब ये मैंने एक राउंड फिगर ले लिया, 16.73 आ रहा है इसलिए राउंड फिगर पड़ गया कि 17 क्यूबिक फीट हमें लेनी है। अब अल्टरनेटिव कैसे निकालेंगे? देखो आपने क्या किया, ड्राई वैल्यू और सैंड ऑफ पार्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 35.31, ये क्यूबिक फीट हुआ। और आप कहोगे एक यहाँ पे भी दिक्कत होगी आपको कि ये चीज आई कैसे क्यूबिक फीट? किसी चीज को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो वही क्यूबिक फीट है। मैंने पहले बहुत काफी वीडियो में बात किया हूँ कि स्क्वायर फीट में मेजरमेंट कैसे लेते हैं, क्यूबिक फीट में कैसे लेते हैं, रनिंग फीट में कैसे लेते हैं, रनिंग मीटर में कैसे लेते हैं, सारी चीज मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो फिर भी मैं बता दूं 35.31 कैसे क्यूबिक फीट में होता है। देखो 3.28 मीटर में होता है, इनको 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3.28 इंटू 3.28, तो आपका रिजल्ट आएगा 35.28। तो लेकिन मैंने लिखा है 35.31, समझ गए ना? 35.31, क्योंकि 2 से पहले 8 था इसलिए इसको मैंने 3 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया, 31, राइट? समझ गए? अब इसको सॉल्व करें, ये आया। अब देखो क्विक तरीका निकालने का, 1 सेकंड का तरीका, अल्टरनेटिव सॉल्व करने का तरीका। अब देखो 3.41 मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि ये है मेरा टोटल नंबर ऑफ बैग्स। अब मल्टीप्लाई 1 बैग क्यूबिक फीट। एक बैग सीमेंट में कितने क्यूबिक फीट होता है?
1.226 कहाँ से आया वो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इंटू 4 करते हो, पहले तो आपको सीमेंट का पता चल गया, ये सीमेंट टोटल सीमेंट की बैग्स, अब मल्टीप्लाई 1.226 इंटू 4। लेकिन मैं जरा सा बात करना चाहूंगा, नहीं तो आपको ये लगेगा कि मैं स्किप कर रहा हूँ वीडियो। स्किप नहीं कर रहा हूँ भाई, जिसको भी बताऊंगा फुल नॉलेज बताऊंगा। क्योंकि इसलिए फुल नॉलेज बताऊंगा क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं बताता, मैं एक्यूरेट जो मैंने कैलकुलेशन किया, जो मैं डेली लाइफ में यूज कर रहा हूं वही चीज आपको बता रहा हूं। अब देखो 3.41 तो बेस्ट है, ये सबको समझ में आ गया। गुना किया 1.226 कहां से आया, एक बैग सीमेंट में 50 केजी का वेट होता है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। 50 केजी का वेट होता है और सीमेंट का डेंसिटी 1440 होता है। अगर 50 डिवाइडेड बाय, आप 50 डिवाइडेड बाय अगर करते हो, कृषि निकालो, 50 डिवाइडेड बाय 1440 करते हो तो एक बैग सीमेंट में कितना मीटर क्यूब बनेगा, 0.034 बनेगा। और मैंने पहले बात किया था आप लोगों को, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना क्यूबिक फीट होता है, 35.31, तो 0.034 हो गया। इंटू अगर एक कितना हुआ, एक बैग के लिए, एक बैग सीमेंट में हम यहाँ 1 केजी तक का मीटर क्यूब निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से आप, ठीक है। इंटू कितना करना है, कितना हुआ था, 50 डिवाइडेड बाय 1440 करते हैं तो हमारा टोटल मीटर एम क्यूब कितना आ गया एक बैग के लिए, 0.034 इंटू कर दो अब 35.31, तो आपका सेम रिजल्ट आ गया 1.226, वहीं से आया है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इंटू 4 क्या है, पार्ट ऑफ सैंड, जितना पार्ट ऑफ सैंड था मल्टीप्लाई किया सेम रिजल्ट देगा। अब उसी तरह एग्रीगेट, ड्राई वॉल्यूम इंटू एग्रीगेट का पार्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 35.31, राइट। तो 1.54 इंटू 8 क्या है, ये वाला पार्ट जो दिखाया था लास्ट एग्रीगेट की पार्ट, डिवाइड बाय 13 सम ऑफ रेशियो इंटू 30.4, तो 33.46 अप्रोक्स हम 34 क्यूबिक फीट लिखा। उसी तरह अल्टरनेटिव अगर निकालते हो तो टोटल नंबर ऑफ बैग अब मल्टीप्लाई 1 क्यूबिक फीट 1.226 इंटू 8, ठीक है। तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं, बहुत सारा आप लोगों से प्यार मिला इस वीडियो में, देखते हैं कितने लाइक्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।